नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सरस्वती मैथ जीके ट्रिक में। तो दोस्तों, आज का जो हम लोग ग्रुप डिस्कशन जो करने जा रहे हैं वह जो होगा यह लुसेंट सामान्य ज्ञान जीके। और इसमें जो है सो इतिहास यानी कि इसमें भी प्राचीन भारत, ठीक है, हिस्ट्री में भी प्राचीन भारत का जो है सो सीरीज अभी हम लोग जो है सो पढ़ रहे हैं। और इसमें जो है सो महाजनपद का उदय और जैन धर्म तक हो चुका है। जैन धर्म तक वीडियो जो है सो डाला हुआ है यूट्यूब पर। अगर आप नहीं देखे हैं तो वहाँ पर जा करके जो है सो प्ले लिस्ट में या जो इससे भी आप जो है सो जा करके देख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा बौद्ध धर्म, ठीक है। तो दोस्तों चलिए आज शुरू करते हैं। बौद्ध धर्म का जो है सो ग्रुप डिस्कशन जो है सो के माध्यम से हम लोग जो है सो याद करेंगे। आप लोग कॉपी कलम लेकर के तैयार हो जाइए। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों से। क्वेश्चन बताइएगा कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो दोस्तों याद रखेंगे गौतम बुद्ध। कौन थे? गौतम बुद्ध। अगला क्वेश्चन है कि लाइट ऑफ एशिया यानी कि एशिया का ज्योति पुंज कहा जाता है किसे, ठीक है। तो ये भी याद रखेंगे, गौतम बुद्ध को किनको कहा जाता है? गौतम बुद्ध को कहा जाता है लाइट ऑफ एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा कि गौतम बुद्ध का जन्म जो है वो कब हुआ और किस जगह पर। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ और कहाँ में हुआ। तो याद रखेंगे कि गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है। लुम्बिनी, कपिल वस्तु के लुम्बिनी में हुआ था, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध के पिता का नाम बताना है। गौतम बुद्ध के पिता, ठीक है। तो याद रखना है दोस्तों कि गौतम बुद्ध के पिता थे शुद्धोधन। क्या नाम था? शुद्धोधन, जो शाक्य गण के मुखिया थे, ठीक है। शाक्य गण के मुखिया थे। बताना है गौतम बुद्ध के माता के नाम, ठीक है। गौतम बुद्ध के माता के नाम याद रखना है। तो गौतम बुद्ध के माता के दोस्तों याद रखेंगे नाम आप लोग माया देवी। क्या नाम था? माया देवी, ठीक है। जिनकी मृत्यु जो है सो उनके जो है सो जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी, ठीक है। माया देवी जो सो गौतम बुद्ध के माता के नाम है। बताना है कि गौतम बुद्ध का लालन पालन किसने किया था। गौतम बुद्ध का लालन पालन किसने किया? याद रखेंगे प्रजापति गौतमी ने किया। प्रजापति गौतमी ने किया, ठीक है। प्रजापति गौतमी ने किया। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट बताइएगा। क्वेश्चन है कि इनके बचपन के नाम, ठीक है। गौतम बुद्ध के बचपन के नाम। तो दोस्तों याद रखेंगे सिद्धार्थ, ठीक है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध का विवाह किसके साथ और कितने वर्ष की अवस्था में हुई। गौतम बुद्ध का विवाह किसके साथ और कितने वर्ष की अवस्था में हुई। तो दोस्तों याद रखना, यशोधरा के साथ 16 वर्ष की अवस्था में। यशोधरा के साथ 16 वर्ष की अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, गौतम बुद्ध के पुत्र के नाम बता दीजिए। गौतम बुद्ध के पुत्र के नाम। तो दोस्तों याद रखेंगे राहुल। क्या नाम था? राहुल नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिद्धार्थ जब कपिल वस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने निम्न 4 दृश्यों को क्रमशः देखा, ठीक है। निम्न 4 दृश्यों को क्रमशः देखा, उनका नाम आप लोगों को बताना है। तो दोस्तों याद रखेंगे बुढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक शव और एक सन्यासी, ठीक है। कि गौतम बुद्ध जब कपिल वस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने निम्न 4 दृश्यों को क्रमशः देखा। बुढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, शव एवं सन्यासी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने कितनी वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने कितनी वर्ष की अवस्थाओं में गृह त्याग किया। याद रखेंगे 29 वर्ष की अवस्था में, ठीक है। 29 वर्ष की अवस्था में। बताएंगे गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहते हैं, ठीक है। गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहते हैं। तो याद रखेंगे महाभिनिषी क्रमण कहा जाता है। क्या कहते हैं? महाभिनिषी क्रमण कहते हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा, गृह त्याग के बाद सिद्धार्थ यानी कि बुद्ध ने किससे जो है सो शिक्षा ग्रहण की, ठीक है। किससे शिक्षा ग्रहण की गृह त्याग करने के बाद। तो दोस्तों याद रखेंगे वैशाली के अलार कलाम से, ठीक है। वैशाली के अलार कलाम से, जिससे उन्होंने मतलब जो है सो शून्य का ज्ञान प्राप्त किया, ठीक है। शून्य का ज्ञान प्राप्त किया तो अलार कलाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने किससे शिक्षा ग्रहण किया? जिससे उन्होंने योग का ज्ञान प्राप्त किया। जिससे उन्होंने योग का ज्ञान प्राप्त किया। तो दोस्तों याद रखेंगे रुद्रक रामपुर राजगीर के,
ठीक है, राजगीर के रुद्रक रामपुत से, राजगीर के रुद्रक रामपुत से। अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन है कि बताना है कि कहाँ में सिद्धार्थ को कौंडिन्य, वंपा, भादिया, महनामा एवं अगासी नामक 5 साधक मिले हैं, असागी नामक 5 साधक मिले हैं। क्वेश्चन है कि कहाँ में सिद्धार्थ को कौंडिन्य, वंपा, भादिया, महानामा एवं असागी नामक 5 साधन मिले हैं। तो याद रखना है उरुवेला में। कहाँ में मिले हैं? उरुवेला में मिले हैं। अगला क्वेश्चन बताना है कि बिना अन्न जल ग्रहण किए कठिन तपस्या के बाद जो है सो सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई कितने वर्ष में? कितने वर्ष की जो सो कठिन तपस्या के बाद बिना अन्न जल ग्रहण किए? तो याद रखना है 6 वर्ष। कितने वर्ष? 6 वर्ष। बताएंगे कि कितने वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई, कितने वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो याद रखना है 35 वर्ष की आयु में। ठीक है, 35 वर्ष की आयु में बैसाख की पूर्णिमा की रात निरंजना फल्गु नदी के किनारे, ठीक है, फल्गु नदी के किनारे। और बताना है कि किस वृक्ष के नीचे, ठीक है, किस वृक्ष के नीचे? तो याद रखना पीपल वृक्ष के नीचे, ठीक है, पीपल वृक्ष के नीचे। बताएंगे ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ किस नाम से जाने गए? ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ किस नाम से जाने गए? तो याद रखना बुद्ध के नाम से। किस नाम से जाने गए? बुद्ध के नाम से जाने गए ज्ञान प्राप्ति के बाद। वह स्थान क्या कहलाया? बोध गया। वह स्थान क्या कहलाया? बोध गया कहलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ में दिया? गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ में दिया? तो याद रखेंगे सारनाथ में। कहाँ में दिया था? सारनाथ में दिया था, ऋषिपत्तनम में। ठीक है, ऋषिपत्तनम में, जिसे बौद्ध ग्रंथ में क्या कहा गया है? ठीक है, जिसे बौद्ध ग्रंथ में क्या कहा गया है? तो दोस्तों याद रखेंगे धर्म चक्र प्रावर्तन कहा गया है। ठीक है, धर्म चक्र प्रावर्तन कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश जन साधारण की भाषा किसमें दिए? गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश जन साधारण की भाषा किसमें दिए? तो याद रखना है पाली भाषा। किस भाषा में दिए थे? पाली भाषा में दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली, कौशाम्बी व अन्य राज्यों में दिए। तो बताना कि सर्वाधिक उपदेश कहाँ में दिए? ठीक है, क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली, कौशाम्बी व अन्य राज्यों में दिए। तो बताना कि सर्वाधिक उपदेश कहाँ में दिए? तो याद रखना कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में। कौशल देश की राजधानी कहाँ में? श्रावस्ती में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध के प्रमुख अनुयायी शासक कौन कौन थे? गौतम बुद्ध के यानी कि इनके प्रमुख अनुयायी शासक कौन कौन थे? तो याद रखना है बिंबिसार, प्रसेनजित व उदयन। बिंबिसार, प्रसेनजित व उदयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कितने वर्ष की अवस्था में हो गई? गौतम बुद्ध की मृत्यु कितने वर्ष की अवस्था में हो गई? तो दोस्तों याद रखना है 80 वर्ष की अवस्था में। ठीक है, 80 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई। बताना है कि कितना ईसा पूर्व में और किस जगह पर? कितना ईसा पूर्व में और किस जगह पर? तो याद रखेंगे 483। ठीक है, 483 ईसा पूर्व में कुशीनरा, देवरिया, उत्तर प्रदेश में। कुशीनरा, देवरिया, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई। चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। बताना है कि मल्लों ने अत्यंत सम्मान पूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किया। ठीक है, याद रखना है मल्लों ने अत्यंत सम्मान पूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किया। अगला क्वेश्चन बताइएगा। क्वेश्चन है कि एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद गौतम बुद्ध के शरीर को जो है सो अब कितने अवशेषों में बांटकर स्तूप का निर्माण करवाया गया? क्वेश्चन है कि एक अनुश्रुति के अनुसार गौतम बुद्ध के मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को कितने भागों में बांटकर उन पर जो है सो स्तूपों का निर्माण किया गया? तो 8 भागों में बांटकर 8 स्तूप। ठीक है, 8 भागों में बांटकर 8 स्तूप। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है कि बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के मतलब किस आधार पर निश्चित किया गया है? क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के किस अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है? तो याद रखना कैनटोन। ठीक है, कैनटोन अभिलेख। कैनटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा
बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान किससे प्राप्त होता है? बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान किससे प्राप्त होता है? तो याद रखेंगे त्रिपिटक से। किससे प्राप्त होता है? त्रिपिटक से। त्रिपिटक में है विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। ठीक है, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक से प्राप्त होता है। बताएंगे तीनों पिटकों की जो भाषा है वो कैसी है। ये त्रिपिटक जो लिखा गया है वो किस भाषा में लिखा गया है? तो याद रखना है पाली भाषा में लिखा गया है। ठीक है, पाली भाषा में लिखा गया है। बताएंगे बताना है कि किस मत की पाली त्रिपिटक सबसे पुराना है। मत के नाम बताना है कि किस मत की पाली त्रिपिटक सबसे पुराना है। तो याद रखना थेरवाद। ठीक है, थेरवाद मत की पाली त्रिपिटक सबसे पुराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे कि सुत्त पिटक में बुद्ध के धार्मिक सिद्धांतों को संवाद के रूप में संकलित किया गया है और विनय पिटक में संघ के भिक्षु एवं भिक्षुनी के लिए बनाए गए नियमों का संग्रह किया गया है। फिर से दोबारा बोल रहे हैं, सुत्त पिटक में बुद्ध के धार्मिक सिद्धांतों को संवाद के रूप में संकलित किया गया है और विनय पिटक में संघ के भिक्षु एवं भिक्षुनी के लिए बनाए गए नियमों का संग्रह किया गया है और इसमें संघ के अनुशासन को तोड़ने पर किए जाने वाले प्रायश्चित की सूची भी दी गई है। याद रखेंगे, बताना है, बताइएगा। क्वेश्चन है कि सुत्त पिटक की 5 निकाय है कौन कौन? सुत्त पिटक की 5 निकाय है कौन कौन? तो याद रखना है दीघ, मंझिम, संयुक्त, अंगुत्तर और खुदक। फिर से बोल रहे हैं दीघ, मंझिम, संयुक्त, अंगुत्तर और खुदक। ठीक है, बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध के पूर्व जन्मों से जुड़ी जातक कथाएं किस निकाय की 15 पुस्तकों में से एक है? तो याद रखना है जातक कथाएं खुदक। ठीक है, खुदक। क्वेश्चन है कि बुद्ध के पूर्व जन्मों से जुड़ी जातक कथाएं किस निकाय की 15 पुस्तकों में से एक है? तो जातक कथा खुदक। ठीक है, खुदक याद रखना है। खुदक निकाय में धम्मपद यानी कि नैतिक उपदेशों का पदात्मक संकलन किया गया है। ठीक है, और थेर गाथा में याद रखना, थेर गाथा में बौद्ध भिक्षुओं का गीत और थेरी गाथा में बौद्ध भिक्षुओं की भिक्षुणियों की गीत याद रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे कि बौद्ध धर्म मूलतः कैसी है? बौद्ध धर्म मूलतः कैसी है? तो याद रखना अनिश्वरवादी है। कैसी है? अनिश्वरवादी है। इसमें जो है सो किसकी परिकल्पना भी नहीं है? तो आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। ठीक है, बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है, इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे कि बौद्ध धर्म में किसकी मान्यता है? बौद्ध धर्म में किसकी मान्यता है? तो याद रखना पुनर्जन्म की। किसकी मान्यता है? पुनर्जन्म की मान्यता दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। क्वेश्चन है कि बताना है कि तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को गौतम बुद्ध ने क्या कहे हैं? ठीक है, तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को ही गौतम बुद्ध ने क्या कहे हैं? तो याद रखना निर्वाण। क्या कहा गया है? निर्वाण कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत कहाँ से लिया है? ठीक है, विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत गौतम बुद्ध ने कहाँ से लिया है? तो याद रखेंगे उपनिषद से। कहाँ से लिया है? उपनिषद से लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे कि बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए उन्होंने संन्यास ग्रहण किया, उन्हें क्या कहा गया है? क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उन्हें क्या कहा गया है? तो याद रखना है भिक्षुक। क्या कहा गया है? भिक्षुक कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वालों को क्या कहा गया है? तो याद रखेंगे उपासक। क्या कहा गया है? उपासक कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे कि बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा तो याद रखेंगे 15 वर्ष। कितना थी? 15 वर्ष थी। बताना है कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न तो याद रखना है कौन कौन है? बुद्ध, धम्म और संघ। ठीक है, बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म और संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। बताना है कि केमी जो है सो बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया और कौन कौन? केमी जो है सो बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया और कौन कौन? तो याद रखना है चौथी बौद्ध संगीति यानी कि चतुर्थ बौद्ध संगीति और 2 भाग में बट गया, हीन यान और महायान। ठीक है, हीन यान और महायान। हीन यान और महायान।
नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे कि बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श क्या है। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श क्या है, तो याद रखना बोधिस्ट क्या है, बोधिस्ट है, याद रखिएगा। अतना है कि हीनयान का आदर्श मतलब जो सो क्या है, हीनयान का आदर्श, तो याद रखेंगे आहर्त पद को प्राप्त करना, क्या है, आहर्त पद को प्राप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे कि प्रथम जो बौद्ध संगीति है वो कितना ईसा पूर्व में हुआ। प्रथम जो बौद्ध संगीति है वो कितना ईसा पूर्व में हुआ, तो याद रखना है 483 ईसा पूर्व में। बताएंगे कि किस जगह पर हुआ, ठीक है, किस स्थान पर हुआ, तो याद रखना है राजगृह में। कहाँ में हुआ था, राजगृह में। पता नहीं किसकी अध्यक्षता में हुआ, ठीक है, किसकी अध्यक्षता में हुआ, तो याद रखना महाकश्यप। किसकी अध्यक्षता में हुआ था, महाकश्यप की अध्यक्षता में। बताना किसके शासन काल में हुआ, ठीक है, किसके शासन काल में हुआ, तो याद रखेंगे आजाद शत्रु के शासन काल में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वितीय जो बौद्ध संगीति है, द्वितीय बौद्ध संगीति वो कब हुआ था, द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुआ था, तो याद रखना 383 ईसा पूर्व में, ठीक है, 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुआ था, ठीक है, वैशाली में हुआ था। बताएंगे किसकी अध्यक्षता में हुआ, किसकी अध्यक्षता में हुआ, तो याद रखना साबाकामी। किसकी अध्यक्षता में, साबाकामी की अध्यक्षता में। पता नहीं किसके शासन काल में हुआ, तो याद रखना है काला शोक। किसके शासन काल में, काला शोक के शासन काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे तृतीय बौद्ध संगीति कब हुआ, तृतीय बौद्ध संगीति, तो याद रखेंगे 250 ईसा पूर्व, ठीक है, इसमें लुसेंट में दिया हुआ है 250 ईसा पूर्व। क्वेश्चन बताएंगे किस जगह पर हुआ, तो पाटलिपुत्र में। कहाँ पर हुआ था, पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे किसकी अध्यक्षता में हुआ, किसकी अध्यक्षता में हुआ, तो याद रखेंगे मोगलीपुत्र तीस्त, ठीक है, मोगलीपुत्र तीस्त के अध्यक्षता में। पता नहीं किसके शासन काल में, किसके शासन काल में, तो याद रखना है अशोक के शासन काल में, ठीक है, अशोक के शासन काल में। पता नहीं चतुर्थ जो बौद्ध संगीति है वो कब हुआ, चतुर्थ बौद्ध संगीति कब हुआ, तो याद रखना 98 ईस्वी, ठीक है, 98 ईस्वी। यह जो है सो कुंडलवन जगह पर हुआ था, यानी कुंडलवन स्थान में हुआ था जम्मू कश्मीर में, और वसुमित्र या अश्वघोष की अध्यक्षता में, और कनिष्ठ के शासन काल में, ठीक है। बहुत ज़्यादा सेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है सो किसके शासन काल में हुआ, तो कनिष्ठ के शासन काल में। तो दोस्तों ये था आज का ग्रुप डिस्कशन आप लोगों के लिए। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक करिए और शेयर करिए, और यदि किसी प्रकार के जो सो वीडियो में आप लोगों को त्रुटि लगता है तो कृपया आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, उसमें हम सुधार करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत।